आज हम बात कर रहे हैं ईरान की एक बहुत बड़ी खबर की। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई एक हमले में मारे गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है और इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से भी ऐसा ही कहा गया है। अगर ये खबर सही होती है तो ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि खामनेई के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि ईरान का सिस्टम कैसे काम करता है। ईरान में राष्ट्रपति होता है लेकिन असली ताकत उसके पास नहीं होती। सबसे ज्यादा ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। ये सिस्टम 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बना था, जिसकी अगुवाई रुहुल्लाह खुमैनी ने की थी। ईरान के संविधान के मुताबिक देश का सबसे बड़ा नेता एक धार्मिक मौलवी ही होगा। सुप्रीम लीडर सेना, अदालत, मीडिया और बड़े सरकारी संसाधनों पर यानी कि देखा जाए तो असर रखता है, इसलिए ये बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अब सवाल आता है कि नया सुप्रीम लीडर चुना कैसे जाता है। इसके लिए ईरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नाम की एक संस्था है जिसमें 88 मौलवी होते हैं। यही लोग मिलकर नया सुप्रीम लीडर चुनते हैं। लेकिन यहाँ भी एक खास बात है, इन मौलवियों को चुनाव लड़ने की इजाजत गार्डियन काउंसिलिंग देती है और इस काउंसिलिंग के आधे सदस्य खुद सुप्रीम लीडर चुनते हैं। यानी कि इस सिस्टम काफी हद तक आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए अंतिम फैसला आमतौर पर बड़े धार्मिक और ताकतवर लोगों की सहमति से होता है। अब बात करते हैं संभावित दावेदार कौन हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा खामनेई के बेटे मोस्तबा खामनेई की होती रही है। माना जाता है कि उनका प्रभाव खासकर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में मौजूद है। हालांकि ईरान आधिकारिक तौर पर परिवार से इनकार करता है, लेकिन अगर उन्हें चुना जाता है तो ये एक तरह से पिता के बाद बेटे को सत्ता मिलने जैसा होगा। दूसरा नाम हसन खुमैनी का लिया जाता है, जो इस्लामिक रिपब्लिकन के संस्थापक रुहुल्लाह खुमैनी के पोते हैं। उनकी छवि थोड़ी नरम मानी जाती है, लेकिन कट्टरपंथी धड़े का पूरा समर्थन उन्हें मिले ये जरूरी नहीं। इसके अलावा कुछ और नाम भी चर्चा में रहते हैं, जैसे मोहसेन कोमी, अली रेजा अराफी, मोहसेन अराकी और गुलाम हुसैन मोहसेनी अजई। ये सभी ईरान के धार्मिक या न्यायिक सिस्टम में मौजूद पदों पर हैं। इन लोगों के पीछे अलग अलग ताकतवर समूहों का समर्थन हो सकता है, इसलिए अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता के बड़े केंद्र किसके साथ खड़े होते हैं। एक और अहम बात है, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी कि IRGC ये सिर्फ सेना की एक शाखा नहीं है, बल्कि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी इसका बड़ा असर है। अगर एक सुप्रीम लीडर के चयन में कोई विवाद होता है तो IRGC की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर खामनेई की मौत की खबर सच साबित होती है तो ये ईरान के इतिहास का बहुत बड़ा मोड़ होगा। पहले रुहुल्लाह खुमैनी ने इस सिस्टम की नींव रखी, फिर आयतुल्लाह अली खामनेई ने 4 दशक तक इसे संभाला। अब तीसरा नेता कौन होगा ये तय करेगा कि ईरान आगे किस दिशा में जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति इतनी जटिल बनी हुई है, दिन पर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में आगे क्या कुछ हो सकता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या पहले जैसी सख्त नीतियां जारी रहेंगी या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर ईरान पर है। आने वाले दिन न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला होकर बैठे हुए हैं ईरान पर, तो स्थिति काफी जटिल हो सकती है। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। क्या पता रशिया या फिर यूक्रेन की तरह स्थिति जटिल हो जाए। यानी कि ये युद्ध कब रुकेगा, कैसे वहाँ की सिचुएशन होगी, वहाँ के आम नागरिकों पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।